श्राद्ध कर्म का वर्णन। मदरसा बोली, बेटा, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और नित्य नैमित्तिक। इसका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए गए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उसमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। अविद्यायिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी इस कर्म से वह यह बतलाया गया है कि भली भांति उसका अनुष्ठान करना चाहिए उचित है। नंदी मुख नाम से जो पितर हैं उन्हीं का ही इसमें पूजन करना चाहिए। उन्हें दही मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। इस समय यमराज को यजमान को एकाग्रचित होकर ही उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैवस्व देव कर्म नहीं होता। अविदायिक श्राद्ध में युग में ब्राह्मणों को निमंत्रण करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। यह वृद्धि के अवसरों पर ही किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न औधर्व दैहिक श्राद्ध है जो कि मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन मरा हो उस तिथि को एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। इसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती है। एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आवाहन और अनौकरण की क्रिया भी नहीं होती है। ब्राह्मण के उत्थिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ ही सभ्य होकर उनके नाम से गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उन्हें कहे कि अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्नपान आदि अक्षय हो। यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहें, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। इस समय ब्राह्मणों से यह कहें कि हम भली भांति संतुष्ट हैं। यह एक उद्दिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक ही प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब श्राद्ध किया जाए पहले संपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि ही बतलाई गई है। यह संपिंडीकरण भी विश्व देवों की ही पूजा से रहित होता है। इसमें से एक ही अधर्व और एक ही पवित्र का ही विधान है। अनौकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें आप सभ्य होकर अनुगुम्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ। एकाग्रचित से सुनो। इसमें 3 चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उसमें से 3 को पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए। प्रेत के पात्र और अधर्व को लेकर ये पितरों इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों को सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्वक करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसी ही एक उद्दिष्ट विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का संपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उसकी मृत्यु तिथि को ही विधि पूर्वक एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें। इसके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सपिंडी के अभाव में सहोदक और उसके भी अभाव में माता के संपिंड और सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। जिनकी दया संज्ञा है ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों और का मंत्रोच्चारण किए बिना ही श्राद्ध कर सकती है। वे भी न हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा ही दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। संपिंडीकरण से पश्चात पिता के प्रति पर पितामह लेस भागभोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनके आरंभ करने 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको
लेब भाग का ही अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता है। वे संबंधहीन अन्न का ही उपभोग करते हैं। पिता, पितामह, पर पितामह और तीनों पितरों को ही पितृ के अधिकारी समझना चाहिए। इससे अर्थात पिता के पितामह के ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष है वे भी लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का ही घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा मुनियों का कथन है कि यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भागभोजी पितरों का ही माना जाता है। इनसे ऊपर भी सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं और जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित है, उनकी सभी विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिस प्रकार तृप्त करता है यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उसके पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उसके वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उस पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंड के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनके पशु पक्षी की योनि के पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म उनके योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न को अमार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं तो उसके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तब जल से भी अन्यान पितरों की तृप्ति होती है। बेटा उत्तम विधि से ही श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनि में चले जाते हैं गए हैं तो भी उन श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्योन्य पार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े हुए पिता तृप्त होते हैं। वक्त इस प्रकार यहाँ श्राद्ध कर्म करने वाले भाई बंधु अन्न और जल से कण मात्र से अनेक पितरों की तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है वह पितरों के प्रति ही भक्ति रखते हुए शाक मात्र से द्वारा ही विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुषों के कुल में कोई भी दुख नहीं भोगता। मैं नित्य नौमित्तिक श्राद्धों का काल बतलाती हूँ। मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं छीन हो गई हो तथा अष्टका तिथि को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर, अयन आरंभ होने पर, विश्व योग में सूर्य की संक्रांति के दिन व्यतिपात योग में ही श्राद्ध के योग सामग्री की प्राप्ति होती है। होने पर दुख स्वप्न दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ, सभाग, त्रिनाचिकेत, त्रिमुद, त्रिसुपर्णी, षडज्ञ वेत्ता, दौहित, त्रौविक, जमाता, भांजा, पंचाग्नि, कर्म से तत्पर, तपस्वी, मामा, माता, पिता के भक्त, शिष्य संबंधी एवं भाई बंधु ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रण करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट, रोगी, हिनाक्ष, अधिकांश 2 बार ब्याही गई स्त्री, गर्भ से उत्पन्न करना, पति के जीते जी ही जार पुरुष से पैदा हुई संतान, पति के मरने पर ही पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्र द्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप, पिता के द्वारा ही कलंकित, खोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु एवं माता पिता को त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु जो अपने दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी है, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से दूषित एवं शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्यान्य द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। पहले बताए हुए ज्येष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में 1 दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों और श्राद्ध कर्ताओं को भी संयम से रखना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर ही अथवा श्राद्ध में भोजन करके मृत्यु करता है उसे रजवीर में भी 1 माह तक के पितरों की सहन करना पड़ता है। जो स्त्री
सहवास करके ही श्राद्ध में जाता है, खाता है और उसके भीतर उसी के वीर और मूत्र का भी 1 मास तक ही आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए ही स्वतः पधारें और संयमी यतियों को नमस्कार आदि के से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से ही भोजन कराएं। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष के पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह की अपेक्षा अपराह उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आई हुई ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद ही आसनों पर बिठावें। श्राद्ध में विषय पर देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रण करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार ही दोनों कार्यों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। यही बात है माता मोहों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्वदेवों का ही श्राद्ध भी ऐसा है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और माता मोहों के विश्वदेव कर्म पृथक पृथक है। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। माता मोहों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों से इसी विधि का ही प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुछ देकर विद्वान पुरुष अधर्य आदि की उसकी पूजा करें, फिर उन्हें पवित्र आदि दे उन्हें आज्ञा लेकर ही मंत्रोच्चारण पूर्वक ही देवताओं का आवाहन करें। तत्पश्चात जौ और जल आदि की विश्व देवों को अर्घ देकर गंध पुष्प माला जल धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करें। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं और कुछ सभ्य होकर ही प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए ही द्विगुण मुग्न कुश देकर ही उसकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक ही पितरों का आवाहन करें और अब सभ्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर उन्हें अर्घ निवेदन करें। उसमें जौ के स्थान पर तिलों की उपयोग करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर ही अग्नि कार्य करें। नमन और व्यंजन से ही रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दें। इस मंत्रों से पहली आहुति दें, इस मंत्र से दूसरी आहुति तथा इस मंत्र से तीसरी आहुति अग्नि में डालें। आहुति से ही बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसें। फिर पात्र में हाथ का सहारा दे विधि पूर्वक कुछ और अन्न डालें और कोमल वचनों से प्रार्थना करें कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित और एवं मौन होकर सुख पूर्वक भोजन करें। जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करें। उस समय क्रोध को त्याग दे और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे देकर भोजन कराएं। उसके भोजन काल में ही रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेर कर रक्षोण मंत्र से पाठ करें, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर ले तो पूछे, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इससे उत्तर में ब्राह्मण कहें, हाँ हम पूर्ण तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर ही पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरे। इस प्रकार से आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले और मन वाणी और शरीर से संयम से रखकर तिल सहित ही संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के लिए उच्चिष्ट के समीप ही कुशों पर ही करना चाहिए। फिर पृथ तीर्थ से ही उस पिंडों पर एकाग्रचित से ही जल दे। इस प्रकार से माता मोह आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर ही गंध माला आदि के साथ ही आचमन के लिए जल दें। अंत में ही यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहें, यह श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मण को भी संतुष्ट होकर ये तथा अस्तु कहे। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहें कि हे विश्वदेव गण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहें। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहें। उसके बाद उन्हें आशीर्वाद दे से की याचना करें और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दें। दरवाजे तक ही उन्हें पहुंचाने के लिए ही पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को
भोजन कराएं। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कार्य पूर्वत करें। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने नृत्य आदि के साथ अभिष्ट अन्न भोजन करें। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो उसे वैसी ही चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दौहित्र कीर्तन दिन के 15 भागों में से 8वां भाग और तिल, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। इसमें चांदी का दर्शन और दान अवश्य करना चाहिए। सुना है पितरों ने ही चांदी के पात्र में गो रूप धारणी पृथ्वी के स्वधा का ही दोहन किया है। अतः पितरों को चांदी का दान अभिष्ट और प्रसन्नता बढ़ाने वाला है।